Assalamualaikum students, I'm Pakistan, your maths teacher. I'm going to start today exercise 6.7, question number 1. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.7 आपके सामने है। पार्ट फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप देखें ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मैंने राइट साइड पे लिखा। अगर आपने दो नंबर्स ए और बी हैं, उसके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी हो, उसका फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट, यानी कि ए और बी को प्रोडक्ट लेके उसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाया करेगी। अब वही देखिए, हियर a is -2 and b is 8. a is equal to -2 and b is equal to 8. आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाह रहे हैं between these two numbers, then you will find like this: under root -2 into 8 प्लस माइनस आ लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, g will be is equal to प्लस माइनस अंडर रूट -16। अब देखिए इनसाइड अंडर रूट अगर नेगेटिव साइन हो तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। यू राइट लाइक दिस, g will be equal to 4 आएगा, लेकिन साथ प्लस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, साथ प्लस भी माइनस भी। नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा लग गया। वैसे 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो नेगेटिव बिकॉज देयर इज इनसाइड, therefore you will put here iota for imaginary roots। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गए, प्लस माइनस 4 आयोटा। ये तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट पार्ट सेकंड देखें, यहाँ पे we have to find the geometric mean between -2 iota and 8 iota. How will you find what is the value of a? A is equal to -2 iota and b second number जिसके दरमियान हमने फाइंड करना है, that is 8 iota। तो वही फार्मूला लगाएंगे, geometric mean will be equal to अंडर रूट प्लस माइनस साथ लगाएंगे, बिकॉज अंडर रूट का आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी, दो आंसर होते हैं। तो इनटू 8 आयोटा, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आया, इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाया। अब देखिए 8 2s are 16, साथ नेगेटिव साइन है और साथ क्या आया, आयोटा स्क्वायर। आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ज्योमेट्रिक मीन विल बी इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाया साथ -16 इनटू -1। लेफ्ट साइड पे रीजन देनी है बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू, तो क्या है ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो आप 16 का अंडर रूट जब लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हुई, प्लस भी आ गया आंसर और माइनस में भी आंसर है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो आपके पास ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए, व्हिच इज आवर रिकॉर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन ये है, फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है हमने। पहले 1 था, एक का फार्मूला ए बी एंड रूट ले लेते थे, लेकिन अब कैसे करना है जरा गौर से देखें। टू ज्योमेट्रिक मीन जब आपने फाइंड करनी है, हम सपोज करेंगे लेट G1 एंड G2, ये दो ज्योमेट्रिक मीन है। बी geometric means between 1 and 8। इनके दरमियान ये दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन 1 एंड 8। अब क्या होगा, अगर ये इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो फिर वैसे ही therefore आपके पास क्या बनेगा, 1, G1, G2, 8। तो ये क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। विल बी
या इज ज्योमेट्रिक जीपी कर रहे, इज जीपी इज आ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, यानी कि फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई किया एक फिक्स नंबर से तो आपके पास नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट को r से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर एंड अप टू सो ऑन। अगर आप गौर से देखें, ये फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टर्म है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और ये क्या है फोर्थ टर्म, तो ये फोर्थ टर्म है a4 इज इक्वल टू 8। लेकिन आप जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1 होता है। अब देखें, अब ये फोर्थ टर्म है तो हम इसको राइट कर सकते हैं, a4 विल बी इक्वल टू, इधर 4 पुट कर दें n की जगह, तो आपके पास क्या आएगा, a1 आपके पास 1 है, 1 इंटू r जो होगा, r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अभी 1 फर्स्ट टर्म इंटू r हमें नहीं पता, r पावर n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसमें मैंने फर्स्ट a1 की वैल्यू लगाई और n की वैल्यू लगाई, आपके पास r पावर 3 विल बी इक्वल टू 8, r पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 क्योंकि 8 होता है तो 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आप पास r की वैल्यू जो आएगी 2, r इज इक्वल टू 2 जो कि कॉमन रेशियो है। ये r क्या है, ये वो फिक्स नंबर है जिसको जिस टर्म से मल्टीप्लाई करें किसी से तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है उस जीपी की। अब हम इट मींस दैट r को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो g1 आ जाएगा सेकंड टर्म, इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा r से तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मींस दैट g1 जो है वो क्या है, a2 है, a2 यानी कि सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कैसे होगी, a1 मल्टीप्लाई बाय r, a1 को मल्टीप्लाई बाय r तो a1 is 1 and what is r is 2, you will get next term 2, it means that g1 जो है आपके पास सेकंड टर्म जो बनती है उसका आंसर 2 है। Similarly you can find g2 is third term, it means that a3 है ये। तो क्या करूंगा मैं, इस टर्म सेकंड टर्म को यानी कि सेकंड टर्म a2 को r से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, a2 को r से मल्टीप्लाई कर दिया, a2 is g1, a2 क्या है 2 equals to 2 into what is r भी 2 ही है, तो आपके पास क्या आ गया 4। तो it means that geometric mean between these two numbers are 2 and 4, तो आपके पास ये फाइनल आंसर्स आ गए जो कि हमें रिक्वायर्ड थे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, कहते हैं फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, रियल ज्योमेट्रिक मीन्स यानी कि पॉजिटिव में आंसर है, रियल लेके आना है हमने आंसर। देखें 3 एंड 96 हम वैसे ही सपोज कर लेंगे, लेट g1 g2 g3 and g4 are geometric means between 3 and 96, वैसे ही सपोज कर लिया हमने। तो आपके पास क्या आया, therefore 3, g1, g2, g3, g4, 96, ये क्या बनी फिर आपके पास, ये बन गई आपके पास जीपी इज अ जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई आपके पास। अगर ये जीपी है, अब देखिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, a1 is equal to 3 है, और ये लास्ट टर्म जो बनती है सिक्स टर्म बनती है, अगर आप गौर से देखिए सिक्स टर्म a6 is equal to 96। अब हम इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, कौन सी, सॉरी r फाइंड करेंगे, r आ गया तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, हम r से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, नेक्स्ट टर्म आ जाती है, तो उसी की हेल्प से हम g1 g2 g3 g4 फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अब आप फिर इसमें लगाओगे a1 r पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला, n की जगह आप 6 लगा देंगे, ये देखिए n की जगह 6 लगाया, और a1 जो है आपके पास 3 है, ये हम राइट कर देता हूं, 3 is equal to 96, तो 3
r पावर 5 इक्वल्स टू 96, 3 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, देन r5 विल बी इक्वल टू 3 3 9 3 2 6। अब r पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 5, 2 पावर 5 32 ही होता है। 5 दोनों साइड से कैंसिल हुआ तो r की वैल्यू आपके सामने क्या आई, जो कॉमन रेशियो है आपके सामने आया 2। ये कॉमन रेशियो, इसको मल्टीप्लाई करते हुए हम नेक्स्ट टर्म हासिल करते चले जाएंगे। अब g1 जो है ये इस gp की सेकंड टर्म है, तो इट मींस दैट g1 इज इक्वल टू सेकंड टर्म, a2 है ये, इनके इस 2 मीन सेकंड टर्म। तो आपके पास 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 into r होगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाया आपने तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने इनकी वैल्यूज लगाई, a1 is 3 and r is 2, you will get 6। it means that first geometric mean आपके पास 6 है। similarly g2 is third term, इसको g1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास, यानी कि a3 will be equal to a3 a2 into r, a2 into r, a3 क्या है, a2 क्या है, a2 g1 थी जो कि हमने अभी भी फाइंड की, 6 टर्म, 6 into r, what is r is 2 again, so you will get 12, g3 will be equal to a3 multiply by r, a3 multiply by r, थर्ड टर्म को r से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास असल में ये क्या है, ये फोर्थ टर्म है a4, तो आपके पास a3 multiply by r, a3 is 12 multiply by r is again 2, 12 2s are 24। फिर नेक्स्ट g4 जो है ये फिफ्थ टर्म है, इट मींस दैट दिस इज a5, a5 कैसे हम फाइंड करेंगे, a4 multiply by r, a4 क्या है आपके पास 24 multiply by what is r is again 2, आपके पास 48। तो ये हमारी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ये वाली चार। एंड पे आप राइट कर सकते हैं therefore 4 geometric means, therefore 4 geometric means, 4 geometric means between 3 and 96 are कौन कौन सी हैं, 6, 12, 24, 48। ये तुम्हारा आंसर, ये हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। Okay students, this was our today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place in the lecture. Allah Hafiz.